तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें इस मरे हुए डॉग को दिखाया जाता है और उसके सामने लिन फेंग अपने स्वॉर्ड को रखते हुए वहां से जा रहा था और दूसरी तरफ लोग चिल्लाते हुए कह रहा था, लिन फेंग तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो, हम तुमसे प्यार करते हैं, लिन फेंग लिन फेंग लिन फेंग। और वहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर तियान तियान और लिन फेंग के फियोंसी को दिखाया जाता है और दूसरी तरफ लिन फेंग अपने एटीट्यूड में आते हुए मन में सोचता है, हाँ मैंने एक ए क्लास डीमोन को टेम कर लिया, एक बार जब मैं डिमोनिक टावर को सील कर दूंगा तब मेरा नाम पूरे दुनिया में जाना जाएगा। और तभी वो जगह अचानक से हिलना चालू कर देता है और तभी लिन फेंग के पीछे वो डीमोन को दिखाया जाता है और वो डीमन अभी बहुत ही गुस्से में हो जाता है। वो डीमन अपने पंजे को जमीन पर पटकता है। अब ये डीमोन कॉर्प्स कैनाइन म्यूटेंट से डिमोनिक हेल कैनाइन बन चुका है और इसका क्लास ए क्लास से एसएस क्लास में बदल चुका है। और तभी लिन फेंग को पीछे से कुछ महसूस होता है और वो बहुत ही घबराते हुए पीछे की तरफ घूमता है और उसे देख के कहता है ये कैसे हो सकता है। और तभी वो डॉग लिन फेंग की तरफ अपने मुंह से एक फायर का अटैक कर देता है। लिन फेंग उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था और उसे बहुत ही दर्द हो रहा था और तभी वो फायर का बॉल लिन फेंग को आके हिट करता है और इसके वजह से लिन फेंग बहुत ही जोर से चीखने लग जाता है और वो डीमन अपने अटैक का पावर और भी ज्यादा कर लेता है और वो अटैक और भी खतरनाक बन जाता है। लिन फेंग उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से बहुत ही दूर जाके गिरता है और लिन फेंग उस अटैक के वजह से बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है और पीछे रहे लोग ये सब देख के एकदम से चुप हो जाता है। और वहीं पर लोगों के बीच में एक लड़का कहता है, क्या वो डिमोनिक डॉग नहीं मरा? और वहीं पर रहा एक लड़की कहती है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, इसका मतलब तो ये है। और पीछे एक लड़का भागते हुए कहता है, अपना जान बचाना है तो यहाँ से भागो। लिन फेंग वहाँ पर पड़ा हुआ था, लोग इधर से उधर भाग रहे थे और तब लिन फेंग अपने मन में कहता है, ये कैसे हो सकता है, इसने मुझे एक ही हिट में पीछे की तरफ धकेल दिया, मुझे ये मत बताना कि ये लेजेंडरी एसएस क्लास का डीमोन है। और तब हमें उस डीमोन का एक खतरनाक सा लुक दिखाया जाता है और वो डॉग अपने पंजे को ऊपर की तरफ उठाता है लिन फेंग को मारने के लिए। अब तक तो लिन फेंग ऊपर से लेकर नीचे तक फट चुका होगा और वहाँ पर लिन फेंग के फियोंसी लिन फेंग को बचाने के लिए आ जाती है और लिन फेंग उसे देखते हुए कहता है, शाओया शाओया। लिन फेंग के पास जाके लिन फेंग को पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो, मुझे अच्छे से पकड़ लो, चलो यहाँ से भाग जाते हैं। इन लोगों की ये प्यार भरी बात है, ये डिमोनिक डॉग को पसंद नहीं आता, इसलिए वो डिमोनिक डॉग अपने पैर को ऊपर उठा लेता है उन दोनों को मारने के लिए। लिन फेंग वहाँ से जाते हुए पीछे की तरफ गुस्से से देखता है और शाओया रोते हुए मन में कहती है, अब तो हमारा खेल खत्म हो गया, हम तो गए समझो। और दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर तेजी से वहाँ से उछल के उस डॉग की तरफ जाने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर उस डिमोनिक डॉग के ऊपर अटैक करने के लिए उस डिमोनिक डॉग के एकदम सामने चला जाता है और ये देख के वो डॉग भी चौंक जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों में डिमोनिक पर्पल कलर का एनर्जी लेके आता है और मन में कहता है, लिन फेंग अभी नहीं मर सकता, मुझे अभी भी डिवाइन आइटम को ढूंढने के लिए उसकी जरूरत है ताकि मैं उसे डिस्ट्रॉय कर सकूं, इसीलिए तुम्हें थोड़ा सफर करना पड़ेगा। और ये सब मन में कहते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस डॉग के सर के ऊपर डिमोनिक एनर्जी से अटैक कर देता है और इस वजह से उस डॉग के मुंह से खून निकलने लग जाता है और ये सब देख के शाओया का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ अलग से लैंग्वेज से बात करने लगता है, क्या तुमने अपने मास्टर को भी नहीं पहचाना? और उस डिमोनिक डॉग को हमारा मेन कैरेक्टर डिमोन किंग के फॉर्म में दिख रहा था और हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वो डिमोनिक डॉग बहुत ही छोटा दिख रहा था और वो डिमोनिक डॉग बहुत ही घबरा रहा था और उसका चेहरा एकदम रोने जैसा हो गया था। वो डिमोनिक डॉग बहुत ही घबराया हुआ था, वो डिमोनिक डॉग डर के मारे थर थर कांप रहा था और हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने खड़ा हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से वही अजीब सा लैंग्वेज से कहता है, चलो अब यहाँ से भाग जाओ। और वो डॉग बहुत ही डर के भौंकते हुए वहाँ से भाग जाता है। वो डिमोनिक डॉग भौंकते हुए लोगों के ऊपर से जंप करके चला जाता है और वहीं पर लोगों के बीच में एक लड़की कहती है, अभी क्या हुआ, क्या बाइकिन फेंग ने जब उस डीमोन को देखा तब वो डीमोन डर के मारे वहाँ से भाग गया? क्या ही डरपोक डीमन है यार। और वहाँ पर दो लड़का एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या वो डीमोन डर के मारे भाग गया, ये तो बहुत ही अच्छा है। और उन दोनों में वो मोटा लड़का कहता है, वैसे वो डीमन अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? और दूसरा लड़का कहता है, क्या डीमोन ही स्ट्रॉन्ग हो गया या फिर लिन फेंग ही कमजोर हो गया? और दूसरी तरफ शाओया लिन फेंग को पकड़ के हमारे मेन कैरेक्टर के पास लेके आती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, बाय किन फेंग, तुम्हारा शुक्रिया, अब जब मैंने इस बात को मेंशन कर ही दिया है, क्या तुम मुझे बताओगे तुमने उस डीमोन को इतनी आसानी से कैसे डरा दिया? और हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, शायद ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखता होगा और अंदर से बहुत ही कमजोर होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता
है लिन फैंग को बचाना। ठीक है, अगर वो भी ली तियान की तरह ग्रेटफुल महसूस करता है तो कम से कम वो मुझे फ्यूचर में टारगेट नहीं करेगा। और तभी लिन फैंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाके उसका कॉलर पकड़ लेता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? इस ए क्लास डीमोन के बारे में जरूर कुछ स्पेशल सीक्रेट होगा। इसके साथ डील करने के लिए तुमने कुछ स्पेशल सा तरीका यूज किया है ना? तुम पहले से जानते थे कि ये अचानक से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्या तुमने जानबूझकर मुझे नहीं बताया? तुमने ये सब मुझे बेवकूफ बनते हुए देखने के लिए किया है ना? क्या तुम अब खुश हो? तुम्हें पूरा ग्लोरी मिल गया, अब सब लोग तुम्हें एडमायर करेगा। ये फीलिंग तो तुम एंजॉय कर रहे हो है ना? ये सब तुम्हारा गलती है, तुम्हारा गलती है, तुम्हारा गलती है, तुम्हारा गलती है। ये सब कुछ ही तुम्हारा गलती है। तुम बहुत ही कमीने हो। इन सभी लोगों के सामने तुम अपने कॉमरेड्स के लाइफ को बचाने से ज्यादा शो ऑफ करने को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हो, इसलिए तुम वहाँ पर खड़े होकर मुझे पीटते हुए देखा। हमारा मेन कैरेक्टर चुपचाप उसका बात सुनता है, उसके बाद मन में कहता है, आई सी, हर इंसान बचाया जाना डिजर्व नहीं करता। और यही पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। अगर तुम लोग एक कमेंट करोगे ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और आगे का चैप्टर देखना है तो सब्सक्राइब करो। बस आज के लिए इतना ही था। बाय बाय।